अगर आपने अपने सपनों का घर देखा हुआ है और अगर आप फ्लैट का एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर उनमें से एक भी चीज, इसमें मैं यहाँ पे अभी लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर इन लीगल डॉक्यूमेंट्स में एक भी चीज अगर आपने स्किप की तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जब हम न्यूज़पेपर्स ओपन करते हैं या फिर इसके अलावा न्यूज देखते हैं तो इसमें आए दिन हमें पढ़ने को मिलता है कि जो बिल्डर रहता है उसने एक ही फ्लैट मल्टीपल बायर्स को सेल कर दिया। इसके अलावा कुछ चीजों में बायर को बाद में पता चलता है कि उसका फ्लैट गिरवी है बैंक के पास, लेकिन उसको पता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जिनमें बायर को पता नहीं रहता और जब वो फ्लैट में रहने जाता है तो कुछ दिनों बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर गवर्नमेंट द्वारा कट की जाती है। जब वो इसके डिटेल में जाता है तब उसको पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ जो बायर्स को फेस करने पड़े हैं। उन्होंने ये लीगल डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से नहीं देखे और इसका जो खामियाजा है वो उनको बाद में भुगतना पड़ा है। उनके फ्लैट्स चले गए या फिर उनको लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो हर एक बायर को चेक करना चाहिए। उसका नाम है सेल डीड या फिर टाइटल डीड। सेल डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप रहता है वो फ्रॉम सेलर टू बायर ट्रांसफर किया गया ये प्रूफ रहता है। सेल डीड में जनरली प्रॉपर्टी की डिटेल्स रहती है। इसके अलावा सेलर की हर एक डिटेल्स रहती है, बायर्स की हर एक डिटेल्स रहती है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स मतलब क्या कि प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसमें उसका सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, प्लॉट नंबर और डिटेल एड्रेस दिया गया होता है। प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो पहले किसके पास थी, अभी बाद में किसके पास रहेगी, इसका डिटेल दिया गया रहता है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई होती है जिनके अंदर बायर सेलर से फ्लैट खरीदेगा। इस टर्म्स एंड कंडीशंस में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्रीमेंट बनता है। तो सेल डीड इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, ये आपके मन में सवाल रहेगा। तो सेल डीड आपकी ओनरशिप का एक प्राइमरी प्रूफ रहता है। अगर सेल डीड अच्छे से रजिस्टर्ड किया नहीं गया हो तो आप लीगली प्रूफ नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई है या फिर नहीं। अगर आप अपने फ्लैट को फ्यूचर में सेल करना चाहते हो, इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना हो या फिर आपके फ्लैट के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हो, तो इन तीनों कंडीशंस में जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपको बचा सकता है वो रहता है सेल डीड। जनवरी 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक न्यूज आई थी जिसमें एक बिल्डर ने एक ही फ्लैट लगभग 6 लोगों को बेच दिया था। तो इसमें बाद में जब उन लोगों को पता चला तो सभी अपने प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर रहे थे। तो इसमें उन्हें बाद में पता चला कि जो सेल डीड था वो डुप्लीकेट था। तो आप ये कंडीशन सोच सकते हो दोस्तों कि हर एक बायर जिसने अपना एक ड्रीम होम सोच के ये फ्लैट को लिया होगा उसकी बाद में क्या कंडीशन मेंटल रही होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हर एक बायर को चेक करना चाहिए, उसका नाम है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज दी गई हुई है या फिर इसके अलावा उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लीगल ड्यूज बाकी है या फिर उस प्रॉपर्टी के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो इसका प्रूफ रहता है वो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये प्रूफ रहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी लीगल टाइटल या फिर फाइनेंशियल ड्यूज से फ्री हो। अगर आप किसी भी बैंक के पास लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, अगर आपने नया फ्लैट देखा हो, तो इस केस में बैंक सबसे पहले इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ही वो जो पहला सेलर है उससे मांगता है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में आपको एक एनओसी मिलती है जिसमें पता चलता है कि इस फ्लैट के ऊपर किसी भी बैंक का कब्जा नहीं है या फिर लोन नहीं है, तो आप फ्रीली उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो इसलिए इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। फरवरी 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स पे एक न्यूज आई थी दोस्तों। तो इसमें उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया था। उस आदमी ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए और एक फ्लैट बायर को बेचा और उससे 100% अमाउंट ले ली थी। जब बाद में इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये जो फ्लैट है वो बैंक को ऑलरेडी गिरवी था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक बायर को चेक करनी चाहिए वो रहता है कि बिल्डिंग के अप्रूव्ड प्लान और लेआउट्स। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। हर एक प्लॉट का एक लेआउट और एक बिल्डिंग प्लान रहता है। उन लेआउट और बिल्डिंग प्लान्स को गवर्नमेंट से सैंक्शन करके लेना होता है। अगर ये सैंक्शन हुआ हो तब आप उसको लीगली ले सकते हैं। तो बिल्डिंग लेआउट में बिल्डिंग का फुटप्रिंट रहता है, इसके अलावा पार्किंग के डिटेल्स रहते हैं, एमिनिटीज के डिटेल्स रहते हैं। इसके अंदर जो इंटरनल रोड्स है उनका विड्थ लिखा हुआ रहता है कि इंटरनल रोड कितने मीटर के हैं। ये सब जानकारी लेआउट में रहती है। इसके अलावा जो बिल्डिंग प्लान रहता है, तो बिल्डिंग प्लान के अंदर पूरे फ्लैट में टोटल एक फ्लोर में कितने फ्लैट्स रहने वाले हैं, हर एक फ्लैट का साइज मतलब कारपेट एरिया कितना रहने वाला है, उनकी जानकारी दी गई होती है।
इसके अलावा बिल्डर ने कितने फ्लोर सैंक्शन करवा के लिए है इसकी भी जानकारी उस बिल्डिंग प्लान में रहती है। तो बिल्डिंग प्लान और बिल्डिंग लेआउट ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट रहते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि जो बिल्डिंग और लेआउट है वो लीगल दायरे में रहकर ही बिल्डर ने बनाई हुई है, इसमें कोई उसने फ्रॉड नहीं किया है। पास्ट में कुछ ऐसी भी कंडीशंस आई है जिनमें बायर ने फ्लैट लेने से पहले देखा नहीं है कि उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर सैंक्शन हुए हैं। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता हूँ जिसमें आप मान लो कि बिल्डिंग के 7 मंजिल ही सैंक्शन हुए हैं और बायर ने गलती से 9वां फ्लोर बुक कर लिया, उसके पैसे भी बिल्डर को दे दिए। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने तो 7 फ्लोर का सैंक्शन दिया है, तो इस कंडीशन में जो 8वां और 9वां फ्लोर है वो अनऑथराइज और इलीगल माना जाएगा। इसका जो सैंक्शन है वो बिल्डर के पास नहीं है, तो बाद में गवर्नमेंट को राइट है कि वो बाद में आके वो 8वां और 9वां मंजिल डिमोलिश भी कर सकती है। उनके पास ये पूरा राइट रहता है क्योंकि 8वें और 9वें फ्लोर का बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया हुआ नहीं है, तो आप इस कंडीशन में उस बिल्डिंग के लीगल ऑक्यूपेंट नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसी न्यूज आई थी दोस्तों, इसमें नोएडा में लगभग एक 60 फ्लैट्स की बिल्डिंग थी जो गवर्नमेंट ने गिरा दी। हर एक फ्लैट की कीमत लगभग 60 लाख रुपए थी दोस्तों। इसमें वो बिल्डिंग का लेआउट और बिल्डिंग प्लान का परमिशन नहीं था। वो फ्लैट खरीदते वक्त बहुत से लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स वहां पे दाव पे लगाई थी। उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने रहते हैं, तो बाद में उनके पूरे पैसे बर्बाद हो गए। तो आप भी जब भी फ्लैट खरीदने जाए तो सबसे पहले बिल्डिंग प्लान और लेआउट अच्छे से देखें। चौथे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर एक बायर को चेक करने चाहिए वो है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। किसी भी प्लॉट पर बिल्डिंग का काम चालू करने से पहले बिल्डर को जो डिटेल डिजाइन्स रहते हैं वो गवर्नमेंट को शेयर करने पड़ते हैं। इसमें उनको दिखाना पड़ता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने वहाँ पे सेट किए हैं उनके दायरे में रहकर भी वहाँ का डिजाइन हुआ है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बिल्डर ने सबमिट किए गए लेआउट और बिल्डिंग प्लान्स को अच्छे से स्क्रूटिनी करती है, उसके बाद वो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स सैंक्शन कर देती है और उसके साथ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू करती है। तो सिंपल में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये रहता है कि किसी भी प्लॉट को लीगली कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले बिल्डिंग प्लान के साथ जो सर्टिफिकेट आता है वो रहता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। इसके अलावा जब वो बिल्डिंग का काम जगह पे खत्म होता है तो बिल्डर गवर्नमेंट को नोटिफाई करता है, तब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वहां पे चेक करने आते हैं कि बिल्डिंग का जो एक्चुअल काम हुआ है वो एज पर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान्स है कि नहीं। वो जब जगह पे आके उस काम को चेक करते हैं, पूरा स्क्रूटिनाइज करते हैं, तो उसके बाद वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब रहता है कि जगह पे जो भी काम हुआ है वो एज पर गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंग प्लान और लेआउट सैंक्शन किए हैं उसके हिसाब से ही हुआ है। जब आपको अपने सपनों का घर खरीदना होता है और अगर आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है और आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक सबसे पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। अगर किसी बिल्डर के पास ये 2 सर्टिफिकेट्स ना हो तो बैंक लोन देने से मना कर देता है। अगर आप रीसेल का फ्लैट लेना चाहते हो तो इस कंडीशन में भी बैंक प्रीवियस जो बायर है आपका उससे ये 2 सर्टिफिकेट्स की मांग करता है और अगर उसके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आपका लोन होना इम्पॉसिबल रहता है। 2025 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई थी दोस्तों, जिसमें राजस्थान के भिवंडी में एक 81 ईयर्स के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने एक फ्लैट खरीदा। वो जो बिल्डिंग थी उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी बिल्डर बायर से डिमांड लेटर रेज कर रहा था कि अगला पेमेंट भेजो। तब उस ऑफिसर ने बिल्डर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। कुछ सालों बाद कोर्ट का फैसला बायर के हक में आया और तब बिल्डर को उस बायर को कंपेंसेशन अमाउंट देनी पड़ी। वो अमाउंट लगभग 5 लाख रुपए उसने उस बायर को दे दी थी। नेक्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो हर एक बायर को चेक करना चाहिए वो है रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रेरा का मतलब रहता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी। अब इसमें हर एक बिल्डर को उस रेरा वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उस प्रॉपर्टी का हर एक डिटेल उस वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड करना पड़ता है। प्रॉपर्टी का हर एक डिटेल्स मतलब उसके जो भी अप्रूव्ड डिजाइन्स रहेंगे, इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इसके अलावा प्रोजेक्ट की एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन रहती है कि 2 साल 3 साल, तो इस एस्टिमेटेड टाइमलाइन को भी इस रेरा की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो अगर सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो रेरा एक ऐसा मिडल मैन है जो बायर और सेलर के बीच में रहता है और वो हर एक चीज देखता है जो लीगल दायरे में हो। वो बायर को एक लीगल सिक्योरिटी देता है जिसमें बायर आगे जाके किसी भी फ्रॉड या फिर डिले को निगलेक्ट कर सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आई कि बाद में जाके टाइमलाइन अचीव न हो या फिर उसके साथ कोई भी लीगल फ्रॉड हुआ हो तो इस कंडीशन में बायर बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है और उसमें जो भी कंपेंसेशन रहेगा वो बिल्डर को उस बायर को देना पड़ता है। और इसके अलावा रेरा उस बिल्डर को ब्लैक लिस्ट में डालती है। तो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद वो बिल्डर लीगली वो फ्लैट को किसी भी बायर को सेल नहीं कर सकता। 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज आई थी जिसमें बेंगलुरु में एक बिल्डर को ऐसे ही फाइन का सामना करना पड़ा।
जब वो बिल्डर रेरा के वेबसाइट पे अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने गया तो कुछ हिडन लीगल डिस्प्यूट्स थे उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो वो बिल्डर ने शो नहीं किए, और उस बिल्डर ने जो प्लान टाइमलाइन रेरा के वेबसाइट पे अपलोड की थी वो भी डिले हो चुकी थी। तो इसके कारण रेरा ने उस बिल्डर के ऊपर फाइन लगा दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है अलॉटमेंट लेटर या फिर एग्रीमेंट टू सेल। जब आप अपने फ्लैट को खरीदने के लिए बिल्डर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे एक डॉक्यूमेंट करता है, वो है अलॉटमेंट लेटर या फिर एग्रीमेंट टू सेल। इसमें वो फ्लैट के बारे में हर एक जानकारी दी गई होती है। फ्लैट का कारपेट एरिया का क्या रहेगा, फ्लैट के साथ अगर पार्किंग हो तो उसकी डिटेल्स रहती है। इसके अलावा पूरे फ्लोर में फ्लैट आपका कहाँ पे सिचुएटेड है उसकी जानकारी वहाँ पे रहती है। उस फ्लैट की जो एग्रीमेंट कॉस्ट रहेगी उसका मेंशन उस एग्रीमेंट में किया गया रहता है। इसके अलावा पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग से रहेंगी जो आपके साइड से होगी या फिर बिल्डर की साइड से होगी, वो भी इसमें मेंशन की गई होती है। इसके अलावा बिल्डर आपको कौन से तारीख को फ्लैट डिलीवर करेगा वो डेट भी इसमें लिखी गई होती है। तो इन सिंपल लैंग्वेज बिल्डर ने आपसे जो भी प्रॉमिसेस की गई होती है वो एक लीगल फॉर्मेट में इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई होती है। इकोनॉमिक टाइम्स में 2024 में एक न्यूज आई थी जिसमें बैंगलोर में एक श्रीराम ब्लू नाम का प्रोजेक्ट है जहां से न्यूज आई थी। इस प्रोजेक्ट में बहुत से ऐसे बायर्स थे जिन्होंने बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की थी कि उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल में एक जो कारपेट एरिया रहता है वो अलग ही मेंशन किया था, लेकिन एक्चुअल जब उन्हें फ्लैट वेकेट हुए तो उनका एरिया थोड़ा स्मॉलर था। रेरा ने जब बाद में छानबीन की और ये सच सामने आया तो उन्होंने उस बिल्डर के ऊपर फाइन लगा दिया। और सातवां और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर एक बायर को चेक करना चाहिए वो रहता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। बिल्डर पूरा बिल्डिंग का काम खत्म होने के बाद सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेता है और इसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेता है। जब गवर्नमेंट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसी भी प्रॉपर्टी को इश्यू करती है तो सबसे पहले वो देखती है कि वो जो बिल्डिंग है वो रहने लायक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक नीड्स हर एक कस्टमर की रहती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, पानी की जो ज़रूरत होती है वो सब बिल्डर ने एज पर प्रॉमिस वहाँ पे बनाई है या फिर नहीं है। गवर्नमेंट चेक करती है कि जो बिल्डिंग प्लान है उस हिसाब से ही वहाँ पे काम हुआ है या फिर नहीं। इसके अलावा जो फायर रिलेटेड नॉर्म्स रहते हैं वो भी गवर्नमेंट चेक करती है कि वो एज पर जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं या फिर नहीं है। तो विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर बिल्डर ने किसी बायर को फ्लैट सेल कर दिया तो उस बायर को फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट को एक राइट रहता है कि वो बाद में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फिर ड्रेनेज फैसिलिटी कट कर सकती है। और इसके अलावा अगर आप फ्लैट को बाद में रीसेल करना चाहते हो तो अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो फ्लैट रीसेल करना फिर से बहुत मुश्किल काम रहता है। और गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस में जो ऑक्यूपेंट्स है उनको इलीगल भी घोषित कर सकती है अगर उनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स पे एक न्यूज आई थी दोस्तों, जिसमें मुंबई में एक हाई राइज प्रोजेक्ट है जिसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उस प्रोजेक्ट का नहीं है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को इलीगल ऑक्यूपेशन के नाम से फ्लैग किया है। इसमें अभी क्या होगा, अगर बाद में गवर्नमेंट चाहे कि इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोजेक्ट की, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वो कट कर दे तो इसमें ऑक्यूपेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते और उनको ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने फ्लैट की जो बायर की चेकलिस्ट दी है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और हर एक डॉक्यूमेंट एकदम बारीकाई से देखना पड़ेगा कि इसमें से कुछ मिसिंग है या फिर नहीं। तो इस चेकलिस्ट का यूज करके आप बाद में जब फ्लैट लेने जाओ तो आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल, लीगल और मेनली मेंटल लॉसेस से बच सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मैं ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।